लास्ट 2 वीक्स के कंसोलिडेशन के बाद क्या मार्केट यहां पे ब्रेकआउट के लिए रेडी है या फिर डाउनसाइड रिस्क बिल्ड हो रहा है? चलिए इसको डेटा के थ्रू समझते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यहां हम कोई रिकमेंडेशन नहीं देते, सिर्फ डेटा को एनालाइज करते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। वेलकम टू दिस वीक्स मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस, जहां पे हम प्राइस, पोजिशनिंग और वोलेटिलिटी के बेसिस पे मार्केट को डिकोड करते हैं फॉर बोथ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। यहां फोकस प्रेडिक्शन पे नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटीज और रिस्क को समझने में होगा। आज हम 6 चीजें एनालाइज करेंगे: सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर, वोलेटिलिटी इंडिकेटर, सेक्टर रोटेशन, FI positioning in this week, derivatives data, and finally possible scenarios for next week. लास्ट 2 वीक से मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिल रही थी और इस वीक भी मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। अगर की लेवल्स की बात करें तो 23,800 और 23,500 के अराउंड सपोर्ट जोन्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, जो कि मार्केट का रीसेंट लो है। और अपसाइड में 24,300 और 24,500 के जोन्स रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहे हैं। अब आने वाले वीक में प्राइस का रिएक्शन इन लेवल्स के अराउंड इंपॉर्टेंट रहेगा, जो नेक्स्ट डायरेक्शनल मूव का इंडिकेशन दे सकता है। वोलेटिलिटी की बात करें तो विक्स में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली। टिपिकली विक्स का फॉल होना नियर टर्म में रिलेटिवली लोअर वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेशंस को इंडिकेट करता है, लेकिन सडन इवेंट्स के केस में स्पाइक्स भी देखने को मिल सकते हैं विक्स में। सेक्टर रोटेशन पे नजर डालें तो इस वीक ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी में रिलेटिवली स्ट्रेंथ देखने को मिली। निफ्टी केमिकल्स, फार्मा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी सपोर्टिव रहे। दूसरी तरफ निफ्टी मेटल एंड PSU बैंक्स में भी वीकनेस देखने को मिली। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियलिटी एंड इंडिया टूरिज्म सेक्टर्स में भी सेलिंग प्रेशर था। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैश मार्केट में नेट सेलर्स रहे, जो शॉर्ट टर्म में कॉशियस सेंटीमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही फ्यूचर पोजीशनिंग में भी अनवाइंडिंग या शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रही है, तो ये डाउनसाइड रिस्क को इंडिकेट कर सकता है। अब ऑप्शंस डेटा पे फोकस करते हैं। 24,000 के स्ट्राइक प्राइस में ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ OI बिल्डअप दिख रहा है बोथ इन कॉल एंड पुट साइड। डाउनसाइड में 23,500 के लेवल पर सिग्निफिकेंट OI बिल्डअप है और अपसाइड में 24,500 में कॉल का OI कंसंट्रेशन ज्यादा है। इस डेटा के बेसिस पे 23,500 से 24,500 का एक पॉसिबल रेंज निकल के आ रहा है, जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ये रेंज डायनेमिक है और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से चेंज हो सकता है। पुट कॉल रेशियो अभी अराउंड 0.87 है, जो कि न्यूट्रल बायस इंडिकेट करता है हिस्टोरिकली। साथ ही इंप्लाइड वोलेटिलिटी में भी सॉफ्टनेस देखने को मिली है इस हफ्ते, जो जनरली ऑप्शन प्रीमियम्स के कॉन्ट्रैक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है। अब सिनेरियोस की बात करते हैं। अगर मार्केट 24,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो अपसाइड मोमेंटम बिल्ड हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट 23,500 के नीचे वीकनेस दिखाता है देन डाउनसाइड रिस्क बिल्ड हो सकता है। साथ ही ब्रेंट क्रूड प्राइसेस और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस जंप करते हैं तो मार्केट में प्रेशर देखने को मिल सकता है। ओवरऑल डेटा को कंबाइन करके देखें तो मार्केट में न्यूट्रल टू स्लाइटली बियरिश बायस दिख रही है, लेकिन की लेवल्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी मॉनिटर करना जरूरी रहेगा। याद रखिए, प्राइस बताती है क्या हो रहा है, पोजीशनिंग बताती है क्यों हो रहा है एंड वोलेटिलिटी बताती है कितना रिस्क है। अगर आपको ऐसे ही डेटा बैक्ड स्ट्रक्चर एनालिसिस पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विथ अनदर मार्केट ब्रेकडाउन।